तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो पॉलिनोमियल का आपका एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखिए और समझिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होने वाला है वो वेरिएबल। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स ना हो। मीन्स वैल्यू चेंज होती रहती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? जिसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। चेंज होती रहती है। जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, क्योंकि जब 6 - 6 को इस तरफ ले जाएंगे इक्वल के तो ये हो जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 6। लेकिन अगर यहीं पर हम x - 8 की बात कर दें और इज इक्वल टू 0 थी, जहाँ पर x इज इक्वल टू 8 आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 6 है लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 8 है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है हर जगह। तो वेरिएबल को डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं x, y, z। इन सब से हम क्या करते हैं? वेरिएबल को डिनोट करते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक टोकरी है जिसमें कुछ आम है। जिसमें कुछ आम या फिर कुछ सेब रखे हुए हैं, ठीक है। जो मान लेते हैं कि इसमें कुछ सेब हैं। तो मैंने कहा कि अपने स्टूडेंट से कहा कि बताओ इसमें कितने सेब हैं। क्या है? कितने कितने सेब हैं। तो उसने कहा कि सर मुझे पता तो है, और सॉरी मुझे नहीं पता है कि इसमें कितने सेब है, लेकिन हाँ कुछ तो सेब इसमें है। कुछ सेब इसमें ज़रूर हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि इसमें कितने सेब हैं। तो उसने कहा कि कुछ सेब हैं। तो इस कुछ को लिखने से अच्छा है तो हम यहाँ पे क्या लिख दें? एक्स लिख दें या फिर वाई लिख दें या फिर जेड लिख दें, जो हमारी मर्ज़ी करे उसमें से एक लिख सकते हैं, ठीक है? तो कुछ की जगह पे हम एक्स लिखेंगे। तो जैसे अगर मैं इसके बाद अगर मैं कह दूँ कि इस टोकरी में टोटल 8 सेब हैं। कितने सेब हैं? 8। कितने सेब? 8 सेब हैं। तो अगर टोकरी में 8 सेब हैं तो क्या मैं अब पूछूँ कि बताओ स्टूडेंट कि टोकरी में कितने सेब हैं? तो क्या अब भी आप लोग कहेंगे कि अभी भी इसमें कुछ सेब हैं? नहीं, तो आप कहेंगे कि 8 सेब हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई? 8। अगर इसमें मैं कहता कि 7 सेब हैं, तो आप कहते कि नहीं, इसमें कितने सेब हैं? 7 सेब हैं, तो x की वैल्यू 7 आ जाती। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो, जिसके बारे में हमें ना पता हो, उसकी जगह पे हम x, y और z लेते हैं और वो वैल्यू पता होने पे कुछ भी आ सकती है। जैसे कि इस टोकरी के माध्यम से हमने समझा। इस टोकरी में अगर 5 एप्पल होते तो इसकी वैल्यू 5 आती, अगर 6 है तो 6, 7 है तो 7। इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। इसी को बोलते हैं वेरिएबल। मीन जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कोई कुछ भी कर ले लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज चेंज नहीं होगी। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे मान ली 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आगे भी कि कोई भी नंबर ले लें तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे कि मान लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि मैंने अगर मैं इसमें जैसे मैंने कहा था टोकरी में कुछ सेब हैं, लेकिन अगर मैं पहले ही कह देता कि टोकरी में 5 सेब हैं, तो वो 5 सेब ही रहते। उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। कहीं तो 6 सेब थोड़ी हो जाता। अगर टोकरी में 5 सेब तुमने रखे हैं तो 5 सेब ही रहेगा, उसमें 6 सेब नहीं होने वाला है। तो क्या रहेगा? वो हमेशा फिक्स रहेगा। मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब इसमें हम यहाँ से हम लोग तीसरा पॉइंट सीखने वाले हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस एंड माइनस। ठीक, मतलब कि किसका कॉम्बिनेशन होता है, टर्म का कॉम्बिनेशन होता है जिसको प्लस और माइनस का यूज करके बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर समझते हैं 3x माइनस 6y और प्लस में 5। ये क्या हो गया, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया जिसमें 3 टर्म है, 1 2 3। जहां से बीच में प्लस माइनस आ जाता है वहीं से टर्म चेंज होता है। जैसे कि ये 3x है तो ये एक टर्म हुआ, बीच में माइनस आ गया तो माइनस के बाद दूसरा टर्म स्टार्ट हो गया, ये देखो 6y। उसके बाद फिर प्लस आ गया तो प्लस के बाद भी टर्म चेंज हो गया, इसलिए ये फिर 5 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि क्या देखना है कि प्लस माइनस जहां से स्टार्ट होता है ना वहीं से टर्म चेंज होता है। तो देखो यहाँ पे एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल होता है इसी का एक स्पेशल फॉर्म। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पोलिनोमियल। कौन सा पॉइंट है, 4। क्या पढ़ने वाले हैं, पोलिनोमियल। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे पोलिनोमियल, जो कि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। पोलिनोमियल ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इसी का एक स्पेशल फॉर्म है। क्या है, एक स्पेशल फॉर्म है। इसी का क्या है, एक स्पेशल फॉर्म है। इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसकी कुछ शर्तें होती हैं जिसे हमें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहली शर्त जो होती है कि जो पोलिनोमियल होगा ना उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, क्या एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स। ठीक, सॉरी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। अब जैसे एक्स स्क्वायर क्या है, देखो पावर 2 क्या है, ये एक होल नंबर है, और यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो ये भी एक होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, इसको भी यहीं पे कवर कर लेते हैं। जैसे कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है 0 1 2 3, इसी तरीके से 100 200 500 जो भी नंबर आते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। माइनस में अगर चले जाएंगे तो वो होल नंबर नहीं, -1 -2 ये होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक होल नंबर होगा। कहते हैं कि पावर क्या होनी चाहिए, पावर होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल कब होगा, जब इसकी पावर क्या होगी, पावर एक होल होल नंबर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। पावर क्या चाहिए, पावर एक होल नंबर चाहिए, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक, जैसे कि अब हम इसमें कुछ पॉइंट तरीके से और भी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ टर्म होता है। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे हम लोग अब फिर से एक बार सीखेंगे। जैसे कि हमने आगे पिछली मतलब इसके पहले हम लोगों ने टर्म के बारे में सीख लिया है, लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर से टर्म के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर और फिर प्लस 7x और -2। अब देखो इसमें मैंने कहा कि यहाँ से प्लस माइनस स्टार्ट होता है ना, उसके आगे वाला एक टर्म हो जाता है। जैसे कि एक टर्म तो ये हो गया -x3, फिर बीच में प्लस लग गया तो यहाँ से दूसरा टर्म स्टार्ट हो गया 4x स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस लग गया तो यहाँ पे एक तीसरा टर्म हो गया, और फिर माइनस लग गया तो ये क्या हो गया, एक चौथा टर्म हो गया। अच्छा, देखने वाली बात ये कि क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या शर्त मैंने बताई कि इसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। देखो 3 क्या है, होल नंबर है। मैंने क्या बताया कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4, इसी तरीके से आगे भी जितने भी नंबर होंगे 100 200 500 जो भी। ठीक है, तो 3 भी होल नंबर है, इधर एक्स की पावर ये भी होल नंबर है, यहाँ पे 1 है तो ये भी होल नंबर है, और एक्स की पावर 0 अगर रखेंगे, एक्स की पावर 0 की वैल्यू होती है हमेशा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो ये 2 ही हो जाएगा, इसलिए एक्स की पावर 0 को नहीं लिखा जाता है। तो एक्स की पावर 0 जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसको याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने एक्स की पावर 0 भी एक होल नंबर है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट की। किसकी बात करने वाले हैं, कोफिशिएंट की। ये 5वां पॉइंट था। अब यहाँ पे हम लोग छठे पॉइंट की बात करेंगे,
कोफिशिएंट की। किसकी बात करने वाले हैं? कोफिशिएंट की बात करने वाले हैं। कोफिशिएंट की कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो होता है ना, कोफिशिएंट वो होता है जो किसी वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट लगा होता है ना, कांस्टेंट नंबर होता है ना, वह वेरिए वो क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। इसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एग्जांपल से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं। जैसे कि कांस्टेंट के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे, -x³ + 4x² + 7x - 2। ये हम लोगों ने क्या ले लिया? एग्जाम्पल ले लिया। सबसे पहले इसमें सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। वेरिएबल भी पढ़ेंगे, इसी से वेरिएबल एक बार रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म भी रिवाइज करेंगे, कितने टर्म है। जैसे देखो, वेरिएबल होने के लिए क्या चाहिए? होल नंबर। वेरिएबल के लिए, वेरिएबल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल है या फिर नहीं, इसके लिए क्या चाहिए? ओ सॉरी, पोलिनोमियल है या फिर नहीं, तो इसके लिए क्या हमें चाहिए? एक होल नंबर। पोलिनोमियल होने के लिए होल नंबर होना जरूरी है। पावर, ठीक है, तो इसकी पावर देखो 3 है, ये भी एक होल नंबर है। x² की पावर 2 है, तो 2 भी होल नंबर है। यहाँ पर 1 है, तो ये भी एक होल नंबर है। यहाँ x की पावर 0 है, तो ये भी एक होल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। ये हमने रिवाइज किया, ये भी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन अभी फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लिया कि ये पोलिनोमियल है। इसी तरीके से हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे, जितने भी एग्जाम्पल आएंगे सब कुछ इसमें मैच करवाते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे कि टर्म क्या है। टर्म देखो, 1 और ये 2 3 4, मैंने कहा कि प्लस माइनस के बाद जो भी लिखा जाता है वो टर्म हो जाता है। जैसे कि एक टर्म ये हो गया, फिर प्लस आ गया तो इसका मतलब दूसरा टर्म स्टार्ट होगा इसके आगे, फिर प्लस आ गया इसका मतलब तीसरा, फिर माइनस आ गया इसका मतलब चौथा टर्म स्टार्ट हुआ। तो ये 4 टर्म इसमें है। अब इसमें हम बात करने वाले थे कोफिशिएंट की, कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जैसे देखो, यहाँ पर x³ है, लेकिन x के आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम 1 ले लेंगे। चलो, इसका क्या होगा? -1 कोफिशिएंट हो गया। x³ का कोफिशिएंट क्या होगा? x³ का कोफिशिएंट क्या होगा? माइनस। लेकिन अगर x² की बात करें तो x के बाद साथ में कौन सा कांस्टेंट नंबर है? तो ये हो जाएगा 4। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4। लेकिन x का जब बात करें कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 7। यहाँ पर अगर अगर x की पावर 0 का कोफिशिएंट की बात करें तो ये हो जाएगा -2। लेकिन ये यहाँ पर लिखा नहीं होता, तो इसलिए हमको इसको फाइंड नहीं करना। अगर कभी भविष्य में तुमसे पूछ लेता है आपसे, तो इसको आप लोग आसानी से कर लेना, ठीक है। ये हमने कोफिशिएंट की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म मैंने पहले ही बता दिया कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कांस्टेंट टर्म जैसे कि 1 2 3, ये सब मैंने बता दिया कि ये सब चेंज नहीं होते। जैसे कि टोकरी वाला एग्जांपल लेके मैंने बताया था कि 5 सेब हैं, तो अगर 5 सेब है इसमें तो ये 5 ही रहेगा, 6 तो हो नहीं जाएगा, कहीं से उड़ के थोड़ी आएगा फिर। तो ये 5, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री 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 ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करने वाले हम लोग, जो कि बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो पावर होती है ना, जो हाईएस्ट पावर होती है, जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वही उसकी डिग्री होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं, x की पावर 7 -4x², फिर +x, फिर +9, ठीक। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ये एक पॉलिनोमियल भी है। पॉलिनोमियल के लिए मैंने कहा, क्या कहा कि इसकी पावर जो होनी चाहिए, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इसकी पावर क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। देखो, 7 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, यहाँ पे 1 होगा तो ये भी एक होल नंबर है, यहाँ पे 0 तो पता ही है कि 2 भी होल नंबर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि हमें क्या देखना है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी? क्या होगी? डिग्री क्या होगी? डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी हाईएस्ट पावर, देखो ये 1 है, 1 हाईएस्ट, 1 से बड़ा तो 2 है, फिर 2 से बड़ा 7 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 7। तो जो पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वही क्या होगी? उसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो हमने डिग्री के बारे में भी बात कर लिया कि जो पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल में, वही उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। अब हम बात करेंगे
टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बात करने वाले हैं हम लोग? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो पॉलिनोमियल सबसे पहले तो बेसिस ऑफ टर्म, किसके आधार पर इसको बताया गया? बेसिस ऑफ टर्म, बेसिस ऑफ टर्म, बेसिस ऑफ टर्म मतलब कि टर्म के आधार पर इसको बताया गया कि पॉलिनोमियल कौन होते हैं। ठीक है, कितने कितने टाइप के होते हैं, किसके आधार पर? बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पर बताया गया कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो टर्म के आधार पर, टर्म के बेसिस पे ये होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे, पहला जो होता है वो होता है मोनोमियल, मोनोमियल। अच्छा, मोनोमियल क्या होता है इसको समझिए। मोनोमियल उसको बोलते हैं ना जिसमें जैसे कि सिर्फ सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म हो, जैसे कि ये 2x, इसके आगे प्लस माइनस करके कुछ नहीं लिखेंगे बस। ठीक, अगर प्लस माइनस लगा देंगे तो टर्म बढ़ जाएगा, तो इसलिए बस एक ही टर्म रहेगा इसमें। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं जैसे कि 2, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं 5x3। ये सब क्या है? सिंगल टर्म है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, जिसमें एक टर्म हो वही क्या होता है? मोनोमियल होता है। ठीक, अब बी बात करेंगे हम, जिसको बोलते हैं बायनोमियल। बायो का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है दो, बायनोमियल, बाय बायनोमियल, 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 बायनोमियल का मतलब होता है कि बायो का मतलब, बाई का मतलब होता है दो। और तो इसमें इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि बायनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें दो टर्म हो, जिसमें दो टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे x+1, x+1, देखो एक ये हो गया, प्लस के बाद दूसरे स्टार्ट हो गया तो दो टर्म हो गए। फिर x² - x, देखो एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, माइनस के बाद, माइनस प्लस के बाद जो भी लिखा जाता है उसको टर्म में काउंट करते हैं। तो दो टर्म इसमें हो गया, दो टर्म इसमें हो गया। तो जिसमें दो टर्म होंगे वो क्या होंगे? बायनोमियल होंगे। जिसमें एक टर्म होगा वो मोनोमियल होगा, और जिसमें 3 टर्म होंगे वो होगा ट्राइनोमियल। क्या होगा? ट्राइनोमियल। जिसमें 3 टर्म होंगे वो क्या होगा? एक ट्राइनोमियल। 3 टर्म के लिए भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे x² + x और प्लस पाई। कुछ भी हो, प्लस माइनस के आगे जो भी लिखा जाएगा उसको टर्म में काउंट किया जाएगा। तो एक तो ये हो गया, दूसरा प्लस के बाद इसको लिखा गया तो दो टर्म हो गए, प्लस के बाद फिर तीसरा पाई लिखा गया तो ये 3 टर्म हो गए। कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए। तो ये ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3। यहाँ पर देखें कि मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, और ट्राई का मतलब होता है 3। इसी तरीके से इसको याद रखना, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक, जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल, जिसमें दो टर्म हो वो बायनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो वो क्या होगा? ट्राइनोमियल। तो अभी हमने बात कर ली किसके आधार पर? बेसिस ऑफ टर्म। अब हम बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री के आधार पर बात करेंगे कि कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। बेसिस, बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम बेसिस ऑफ डिग्री में बात करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होने वाले हैं। जैसे कि अब इसमें हम बात करेंगे, इसमें एक होता है, इसमें होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी पावर, जिसकी पावर क्या होती है? हमेशा 1 होती है, x2x-1। अब देखो इसमें वेरिएबल में देखो इसकी पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 1 ही तो है, क्योंकि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री क्या होती है? वही क्या होती है? डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट 1। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी ना, वही क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला क्या होता है? दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? डिग्री क्या होगी? 2 होगी। जैसे इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, 4y, 4y और फिर +5y²। अच्छा, ये 4y +5y², टर्म तो दो हैं, ये पॉलिनोमियल भी है क्योंकि इसका होल नंबर है। अब इसमें हमको डिफाइन क्या करना है कि ये डिग्री जो है
कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। तो अगर डिग्री 2 है तो ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अगर इसी तरीके से सेम इसी तरीके से, कुछ इसमें करना नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा समझना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक क्यूबिक पॉली क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। जैसे यहाँ पे 4x क्यूब, देखो इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है 3, तो डिग्री कितनी होगी 3। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2x क्यूब प्लस 1, देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई, क्यूबिक हो गया। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है 2, 3। यहाँ पे 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 से बड़ा भी क्या है यहाँ पे 3 है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो गई 3। तो ये क्या होगा, 3 अगर पावर आ रही है तो क्या डिग्री, वो है क्यूबिक। अगर 2 आ रहा है तो क्या पावर में, डिग्री 2 है तो क्या है क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 1 है तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अब एक बात करते हैं डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसकी बात करेंगे हम, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, कांस्टेंट तो हम लोग जानते ही हैं कि 1 2 3 4 5 ये सब क्या होते हैं, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, सॉरी कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमें क्या फाइंड करनी है, डिग्री फाइंड करनी है। मैंने बताया कि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1 होती है, इसको याद रखना। तो 1 है, अगर 1 के साथ x की पावर 0 लिखें और 1 इंटू एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 लिख दिया, तो फिर 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 ही हो गया, तो इसलिए x की पावर 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो x की पावर अगर 1 की वन इसकी x की हाईएस्ट पावर क्या है 0 है, अगर x की हाईएस्ट पावर मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 0 है, तो डिग्री इसकी कितनी हो गई, डिग्री इसकी क्या हो गई 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना, जो डिग्री होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, वो 0 होगी। अगर 2 के साथ भी यही अप्लाई, 2 के साथ भी ये अप्लाई करते हैं, ये देखो 2 के साथ भी ये अप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 0, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 0। अब 3 के साथ भी यही होगा, 3 के साथ भी ये होगा, तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या होगी 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 0। ये तो हमने बात कर लिया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। इसके बारे में बात करने वाले हैं, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल मीन जीरो की जो डिग्री, जीरो का जीरो पॉलिनोमियल किसी की 0 है। अब इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, 0 की डिग्री क्या होगी, अगर 0 के साथ हम लोग x की पावर 0 रखें तो x 0 और इंटू एक्स की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अगर इसी तरीके से जीरो है, सॉरी अगर इसी तरीके से क्या है 0 है, 0 है, और फिर जहाँ पर अगर x की पावर 2 रख दें तो भी 0 हो जा रहा है, क्योंकि x का मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ होगा तो भी 0 हो जाएगा। फिर 0 है, अगर x क्यूब रख देना है तो भी फिर भी 0 हो जा रहा है। तो इसलिए क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि जो जीरो की पॉलिनोमियल, जो जीरो पॉलिनोमियल उसकी डिग्री क्या है डिफाइंड नहीं है। तो आज तक के लिए यही रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।